जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 5 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हम लोग मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व और शॉर्टली तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप अगर सॉल्व करिए, अगर आपको नहीं आता है तभी सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आपका सॉल्यूशन नहीं आता है तो हमारा सॉल्यूशन देख सकते हैं और देखने के बाद देखिए कि आप किस तरीके से कर रहे हैं और हम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप में कुछ डिफरेंस है तो अगर आप शॉर्ट तरीके से मेरे वीडियो को करके मतलब देख कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया गया है 170 मीटर और इतना मीटर लंबाई की दो एक ही दिशा में मतलब कि माइनस होगा, सीधी सीधी बात है। और देखिए दिया गया है इतने चाल है, गतिमान है, ठीक है। पीछे की ओर तेज़ी से आ रही रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ पार करने में कितना समय, मिनट या समय, मिनट में बताना, ठीक है। तो इजली आपका डिफरेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, किमी पर हावर। तो किमी पर हावर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और देखिए आपका क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी टोटल कितना टाइमिंग डिस्टेंस हो जाएगा 0.7856, ठीक है, 65। और देखिए इसका डिफरेंस कितना है 5/18, ठीक है। ये आपका आएगा सेकंड में, ठीक है। सेकंड में आएगा तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ख़त्म हो गया और ये 13 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 13 × 18, तो ये क्या आएगा आपका, ये आपका सेकंड में आएगा। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। तो 60 से भाग देंगे तो हमारा ये 3 बार में जाएगा, ये 6 बार में काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 33 मतलब 3.9 मिनट आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि ये 13 × 3 करेंगे और बाई 10, ठीक है, तो आपका 3.9 आ जाएगा और मिनट में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज के पास इतना रुपये है और इसमें आनंद और अनिल के बीच बांट दिया गया है, ठीक है, तथा इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8% है और निवेश करने को कहा गया, ठीक है। और देखा कि आनंद और अनिल क्रमशः 13 वर्ष 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होती है, तो मनोज ने आनंद को कितनी धनराशि दी थी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो में देखिए, क्योंकि आपके लिए ये जो है इसी टाइप से क्वेश्चन लगभग यही समझ लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता होगा। तो देखिए हम आपको अगर पिछला वीडियो नहीं देखे अगर तो देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैथ जो फर्स्ट शिफ्ट था तो मैथ वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो उसमें भी करा है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग इनका मतलब कि मान के चलिए इनका 8% ब्याज लग रहा है 13 वर्ष के लिए और चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान दीजिएगा 8 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। 13 वर्ष 14 वर्ष बाद मतलब 108/100 × x/y, ये जो है आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इससे कटेंगे 4 से काटते हैं, 3 से 2 से काटते हैं 54, मान के 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 7 28/25, ठीक है। 25 दूना 50 2 52 टोटल आएगा, ठीक है। तो यानी 52 की वैल्यू आपको दी गई है 16/12, ठीक है। 52 की वैल्यू कितनी दी गई है 16/12, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड करेंगे तो 1 की वैल्यू आ गई। तो इसको अब टोटल कितने का पूछा गया है, देखिए मनोज ने आनंद को कितने दी थी। आनंद कौन है, आनंद हमारा पहला वाला है, मतलब x/y कितना आया था हमारा 27/25 आया था ना, मतलब 27 आनंद है। तो हम मल्टीप्लाई बाय 27 करते हैं तो यही हमारा आंसर आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हम अगर काटते हैं 13 से, 13 कम 13 प्लस 3 इसमें जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 चौको 52, ठीक है। और ये देखिए इसको काटेंगे 13 चौको 52, ये भी कटेगा
3 बार में 1 बार में, मतलब 31 मल्टीप्लाई बाई 27। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और कोई भी इसमें लास्ट में 27 ये भी हो सकता है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बी आएगा, ठीक है। कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन ही बता चुके हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपको सॉल्व करके बताना है। तो 4 बार में जाएगा 4 × 3 - 9, ठीक है, क्योंकि 3 × 3, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 - 9 बराबर 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शर्ट की कीमत 15% की वृद्धि हुई, फिर 12% की कमी हुई, एक बार फिर 8% की वृद्धि होती है, तो बताना है कि नई कीमत में कितने प्रतिशत, मतलब कि आपको बताना है कितने % कमी या वृद्धि हुई, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों आ चुका है पिछले लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं इसको भी। पहले 15% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 85%, ठीक है, 85% हो जाएगा। फिर 12% कम होगा, 12% कम होगा तो कितना हो जाएगा 88%, ठीक है। फिर 8% बढ़ रहा था, मतलब 108 हो गया, मतलब बाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा हमारा आंसर 100 में से माइनस करेंगे तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों करा चुके हैं, इसलिए हम आपको सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, और बता रहे हैं कैसे बेसिक है। तो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें इतना किमी दूरी पर है, ठीक है। ए जो है 9 AM पर चलती है, और बी जो है की भी स्पीड दी गई है, बी की स्पीड भी दी गई है, इतना दी गई, ठीक है। और दूसरी ट्रेन भी इतना AM पर चलती है, और दिया गया ए जो है ए की ओर इतना किमी प्रति घंटे की चाल यात्रा करती है, तो एक कितने समय एक दूसरे को मिलेगी। तो ए की ओर देखिए यहाँ पर दिया गया आपकी एक स्पीड दी गई है, यहाँ पर बी की स्पीड दी गई है, एक दूसरे की ओर जा रही है। तो बोल रहा है कितने बजे मिलेगी, ठीक है। तो ये पहले 1 घंटा इसको चला लेते हैं, क्योंकि ए जो है इतना स्पीड इसकी 20 है, तो मतलब 20 किमी 1 घंटे में चलेगी, ठीक है। तो कितने बचेगी 20 चलेगी, तो 370 माइनस 20, तो 350 बचेगी, ठीक है, इसको 1 घंटा चलने के बाद। तो 350 जो है ये मिलकर अब कितना जा रहा है, ये 20 जा रहा है, ये 50 जा रहा है, 20 50 20 70। तो आपका समय आ जाएगा टी बराबर 1:00 7 5 35, मतलब 5 घंटा 1 घंटा चलने के बाद उसको आएगा, मतलब 9 से 10 जब चल जाएगा, उसके बाद जो है 10 से 5 घंटा 10 बजने के बाद 5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। तो हमारा कितना बच जाएगा 10 2 12 हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले 10 से प्लस 5 घंटा कितना होता है 3 बचता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी 10 से 5 घंटा बचेगा तो 3 बजेगा। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समूह में जो है 30 विद्यार्थियों का औसत आयु आपको दी गई है 18 वर्ष। जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 30 जो है 30 की औसत आयु आपको दी गई 18, जब एक और शामिल हो जाता है तो इसकी आयु जो होती है 19 हो जाती है, ठीक है, 19 हो जाती है। जब एक और आता है तब, ठीक है, यहाँ पर एक और आता है तो इसकी आयु 19 वर्ष हो जाती है। तो एक बढ़ा है कितने पर 30 पर, मतलब 30 उसका एक्स्ट्रा रहना चाहिए, किससे 19 से, ठीक है, तभी उसका जो है उसको इतना 30 इफेक्ट करेगा, 30 न मतलब 30 अधिक होना चाहिए, तब जाके उसका औसत आयु 19 कर पाएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल इसका एज कितना हो जाएगा 30 + 19 बराबर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, F1 और F2 क्रमशः इतना का चतुर्थानुपाती है, तो F1 रेशियो F2 बताना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थानुपाती का फार्मूला क्या होता है। तो हमारा चतुर्थानुपाती का फार्मूला होता है BC/A होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा BC, इसमें देखेंगे BC कौन है 7/12 × C 8 है बाई A कितना है 2/7, A जो है 7 ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, इसको रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। F1 का मान निकल गया और F2 का मान इसी प्रकार से लेंगे। BC/A, BC मतलब 4
बटा 3 सॉल्व भी कर लेते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, इसको 2 से काटेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 7×7 = 49/3 आ जाएगा, मतलब 49/3 आपका आ गया। ठीक है, F1 की वैल्यू। इसी प्रकार F2 क्या हो जाएगा, इसका रेशियो ले लेते हैं अब BC/A, मतलब B × C/A। ये कितना है 5/6, और 6 जो है ऊपर चला जाए। इसको देखिए सॉल्व करते 3 से 3 ख़त्म हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो कितना आया 49/, 4 दूनी 8, 8 छंग 48। ठीक है, 49/48, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी सवाल है। ये 2 हो गया, सॉरी ये 6 हो गया, 6 से 6 ख़त्म हो गया, ये मतलब 17 इतना का आ गया। ठीक है, ये 17 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 1 16 हो गया। ठीक है, 17 + 16 कितना होता है, 16 दूनी 32, 1 33, 3 ये टोटल 3 वैल्यू होगी। ठीक है, और इसको 13 7 13 × 3 इसको इसमें मल्टीपल में लास्ट में 3 आएगा, तो सॉरी 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सॉल्व कर लेंगे, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी एक निश्चित कार्य को ए बी बारी बारी से एक निश्चित छोड़कर कार्य करते हैं, जिसमें बी पहले कार्य करना शुरू करता है। ठीक है, ये अकेले काम को 22 दिन में करता है। यदि कार्य इतना दिन में पूरा हो जाए तो बी अकेले कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में करेंगे। तो अच्छा सवाल है क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों देखिए दिया क्या गया है, इसमें बी कार्य पहले शुरू करता है। ठीक है, और जो ए कार्य 22 दिन में कर सकता है, ये 22 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो जो है ए जो है अकेले किसी कार्य को 22 दिन में करता है, तो ए का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/22। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए, ए का 1 दिन का कार्य 1/22 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दिया गया है जो कार्य है 11 से 1/2 दिन में पूरा हो जाता है। मतलब इसका क्या हुआ, 11 से 1/2 मतलब 11 और आधा दिन में कार्य हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए क्या कार्य कर रहा है, बी पहले कार्य करता है, उसके बाद ए करता है, तो इसमें 5 दिन बी करेगा, 5 दिन ए करेगा। ठीक है, बी करेगा, ए करेगा, अगला के दिन क्या ऑन करेगा, फिर ए करेगा। ठीक है, बी करेगा छठा दिन, फिर इसके बाद ए जो करेगा 1/2 ही कार्य बचा रहेगा, तो इतने दिन में टोटल काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ए जो कार्य है 5.5 दिन किया। ठीक है, और जो ए कितने दिन में कर सकता है इस बात को, अब इसी देखिए यही से आपका सवाल होगा। ये 6 दिन टोटल कार्य करता है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। ए जो है 5 से ही 1/2 दिन में कार्य मतलब काम किया। ठीक है, और देखते हैं, अब देखिए क्या, बी जो है 5.5 दिन कार्य किया। ठीक है, 5 से 1/2 दिन, और बी जो है 1 दिन का कार्य कितना है 1/20। ठीक है, तो 5.5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, सॉरी दोस्तों 22 है ना, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। ये मतलब 1/4 कार्य कर देगा, ये मतलब 1/4 कार्य ए करेगा, और बाकी जो करेगा बी करेगा। बी कितना दिन करेगा, कितना कार्य करेगा 3/4। ठीक है, 3/4 कार्य बी करेगा। पूछा बी अकेले कार्य को 3/4 भाग कितने दिन में करेगा, तो आपको कितना दिन बचा था 6 दिन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को समझ में आएगा तो चैनल को लाइक अवश्य करिएगा, और आप कैसे किए इस क्वेश्चन को कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना रुपये राशि श्याम और कार्तिक के बीच इतना के अनुपात में बांट दिया गया, मतलब 3 है, राम श्याम कार्तिक। ठीक है, श्याम को मिलने वाली राशि याद करें। ठीक है, श्याम कौन है भाई साहब, श्याम जो है 8 है, 8 वाला। ठीक है, तो जो आंसर भी हमारा होगा 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, और कोई 8 का मल्टीपल नहीं है हमारे हिसाब से, सॉरी ये भी हमारे हिसाब से, हाँ ये है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, आपको आसानी से टोटल ऐड करेंगे इसको, 8 3 11 15 0 ठीक है, 15 की वैल्यू आपको 4800 दी गई, तो आपको कितना पूछा 8 की वैल्यू, मल्टीप्लाई 8 करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दिया गया है किसी जिले की जनसंख्या आपको इतनी है जिसमें इतना पुरुष है और इतना परसेंट साक्षर है। यदि इतना परसेंट पुरुष साक्षर है तो महिलाओं साक्षर के प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो इतना जनसंख्या जिसमें इतना पुरुष है, ठीक है, और इतना परसेंट जनसंख्या साक्षर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितना परसेंट? 45%। ठीक है, तो आपको क्या मतलब है? इतना परसेंट पुरुष, इतना परसेंट साक्षर है। ठीक है, इतना परसेंट साक्षर है तो 369,000 इतना में 45% साक्षर है। ठीक है, ये आपका साक्षर की संख्या निकल गई। ये साक्षर निकल गया तो आपको क्या निकालना है? यदि पुरुष साक्षर आपको 45% है और इसमें से 45% पुरुष साक्षर है, ठीक है, तो बताना महिलाओं का साक्षर कितना प्रतिशत है। तो 45% पुरुष है तो इसमें से 65% जो होता है महिलाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर 6/5 से, तो यहाँ पर 6/5/100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 0 2 0 1 0 से 1 0, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अब हम गलती से कर रहे थे, गलत कर रहे थे, तो थोड़ा देखिए इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत ईजी सवाल है, आप एवरेज से निकाल सकते हैं। एवरेज वाला जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही है ये भी। 45% जनसंख्या साक्षर है। ठीक है, 45% ये साक्षर है और बाकी जो है अनपढ़ है। अनपढ़ से ये दर्शाते हैं। ठीक है, ये साक्षर हो गए, अनपढ़ हो गए। साक्षर इतने हो गए और देखिए क्या दिया गया, इसमें 45% पुरुष है तो इसमें पुरुष मेल फीमेल देखते हैं। ठीक है, तो मेल में टोटल कितने 45% साक्षर है। ठीक है, और इसमें जो है कितना 45% पुरुष साक्षर है, मतलब मेल जो है ये 45% ये साक्षर है। ठीक है, 45%, तो टोटल 45% साक्षर है और इसमें तो इसका डिफरेंस कितना होगा? 0। इसी प्रकार से तब इसका भी डिफरेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी मतलब फीमेल भी 45% ही साक्षर होंगी। ठीक है, तो बहुत ईजी सवाल था, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ही ईजी सवाल है। दिया गया एक व्यापारी के क्रय मूल्य, देखिए दिया गया एक व्यापारी के क्रय मूल्य इतना रुपये अधिक है, 20% अंकित मूल्य से अधिक है। ठीक है, 20% छूट तो हानि प्रतिशत बताना है। देखिए यहाँ पर 120% है, मतलब 20% कम किया गया तो 80% है, तो ये कितना हो जाएगा? 1296, मतलब 4% की हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ईजी सवाल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ आपको दी गई है, इसमें एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या वही एलसीएम इंटू एलसीएम एचसीएफ, तो कितना हो जाएगा? 168 मल्टीप्लाई बाई 6/24, 6 चौको 24, 4 चौको 16, 4 दूना 8, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और ऊंचाई आधी कर दी, चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो भी आयतन में क्या परिवर्तन है? तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए 2 गुना किया जा रहा है लंबाई, ठीक है, और ऊंचाई जो है आधी कर दिया जा रहा है, और जो है यहाँ पर चौड़ाई 3 गुनी कर दी जा रही है, तो 3 गुनी, तो 2 से 2 को मतलब 3 गुना हो जाए, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, 3B। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतने रुपये राशि को निवेश करता है गोपाल इतने रुपये, अंत में 6 वर्ष के पश्चात इतने रुपये अधिक मिलता है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। तो बहुत ही सवाल दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। दिया गया वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर, ठीक है, रेट मतलब सेम है, इतना रुपये राशि निवेश करता है गोपाल इतने रुपये, 6 वर्ष के अंत में इनका मतलब डिफरेंस जो है अमित को इतने रुपये अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, इसका डिफरेंस लेंगे तो इसके डिफरेंस लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,000। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4,000। ठीक है, और देखिए इतना रुपये अधिक ब्याज मिलता है, मतलब कि टोटल हमारा इतने परसेंट देखिए ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये 0 से 1 0 खत्म, ये मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौको 16। ठीक है, 24% का ब्याज मिलेगा, वो भी 6 वर्ष में। तो 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा हमारा? 6 चौको 24, 4% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ईजी सवाल है।
एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हैं, हालांकि वह ऐसे करने पर कम बट्टा का उपयोग करते हैं, जिसके वास्तव मूल्य से क्या दिया गया है आपको, इतना % कम वजन है। ठीक है, वजन कम है, तो यानी हमारा जो है उसका वजन कितना हो जाएगा रियल में का 79 हो जाएगा, और एक्चुअली में उसका मतलब वेट 100 पर बेच रहा है, तो 21 का लाभ हुआ कितने पर, 79 पर। तो इस परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश के पास इतने रुपये हैं, अजय के बीच बंटारा करता है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे, और दोस्तों देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बता चुके, बहुत ही बार बता चुके, एक बार नहीं 2 बार नहीं, कम से कम 5 से 6 बार आपका ऐसा क्वेश्चन बता चुके। तो हम डायरेक्ट करते हैं, तो x/y की वैल्यू कितना हो जाए, x पहला पुत्र है विजय और y जो है अजय है। ठीक है, तो इसका हो जाए 110/100। ठीक है, इसको काट सकते हैं तो 21 टोटल हो जाएगा। 21 टोटल की वैल्यू कितनी दी गई है, 16, 17, 21 की वैल्यू इतना दी गई, तो इसको 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 एकम 7, 3 बार में जाएगा तो 3 7 21, 3 7 21 मतलब 77 है, वो एक की वैल्यू 77। तो आपको पूछा गया विजय ने कितनी धनराशि थे, विजय कौन है, तो पहला मतलब 11 है, तो 11 × 77, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा 847, क्योंकि 11 एकम 11 सॉरी 7 11 77 11 77 7 84 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अवनर, अमित और गोपाल का औसत वजन, आपको 3 व्यक्ति हैं, उनका औसत वजन 45 दी गई। अनवर और अमित के औसत वजन 43 है, मतलब 2 की 43 है। अमित और गोपाल के औसत वजन 42 है, मतलब ये टोटल है। ठीक है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसमें एक का कॉमन है। ठीक है, तो उसी का वजन पर पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर देखिए अनवर और अमित, ठीक है, और दूसरे में कौन है, अमित और गोपाल, मतलब अमित 2 बार काउंट है, तो जो अधिक होगा उसी का कार्ड होगा। ठीक है, ये टोटल का एवरेज कितना दिया है, 45 है। ठीक है, तो इससे कितना कम है, 2 पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कितना अधिक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 अधिक होगा किसके कारण, जो एक एक्स्ट्रा आया है, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 10 अधिक होगा तो हमारा 10 कम होगा ना, तो क्योंकि 10 एक्स्ट्रा अधिक पड़ रहा है उसका, इसी के कारण। ठीक है, तो एवरेज हमारा 45 - 10 हो जाएगा, जो कि 35 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि एक दुकानदार 500 रुपये की एक वस्तु खरीदते 28% लाभ पर खरीदने पर वस्तु के किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 500 रुपये में वस्तु खरीदे, इतना रुपये लाभ बेचने पर किस, मतलब 128 रुपये में बेचता है 28% पर, तो 1 0 से 2 0 ख़त्म, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 5 40 हो जाएगा, लास्ट में 0, तो यही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।